सर यार सब ये रियलाइजेशन कैसे आएगी कि हम हसद कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस भी तो बहुत बड़ी बात है आजकल ना। ये चीज ना इतनी नॉर्मल हो गई है कि लोगों को लगता है ये गलत है। वो मैं किसी के बाप से डरता थोड़ी हूँ, मैं तो अपने बाप के मुंह पे बात करता हूँ। ये जुमला हम आम बोलते हैं। बच्चे कहते मैं किसी से नहीं डरती, मैं तो अपनी माँ के सामने बोल देती हूँ अम्मा तुमने गलत किया। ये नहीं समझते कि ये अखलाकियात से गिरी हुई बात है, ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इस्लाम ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लानत भेजता है कि जो किसी के अखलाक को खराब करे, किसी के किरदार को खराब करे, किसी की दिलादारी करे। नो वी डोंट नीड दैट सॉर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। नबी ने फरमाया जिस बेटे ने अपने बाप के चेहरे पे नजर की और इस तरह की कि उसके दिल में अपने बाप के लिए नफरत, हसद, कीना, बुग़्ज़ नहीं था, तो उसकी निगाह अपने बाप के चेहरे से हटने से पहले अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। कितनी बड़ी नेमत है बहुत बाप। बड़ी बात। तो पता चला नबी जानते थे कि वक्त आएगा कि लोग अपने बापों से, माओं से, अपने वालिदैन से, बदबख्त है वो शख्स कि जिसके वालिदैन उसके खौफ की वजह से उससे बात करना छोड़ दें। सब दुआ बताएं, फिर कॉलर भी है। हाँ, दुआ ये है कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। वइन यकादुल्लज़ीना, सूरह कलम की आखिरी दो आयतें, वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू ला युज़्लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। ये सूरह कलम की आखिरी दो आयतें 51-52 इस पे खत्म हो जाती है। बस ये रोजाना कम से कम हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करे और दुआ किया करे, या अल्लाह मुझे हसद से बचा दे। मेरे जिस दिन घर में औलाद पैदा हुई थी, मेरी सास ने मुझे बताया था कि सूरह कलम की ये दो आयतें, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और कहा बस ये रोजाना अपने बच्चे के लिए भी पढ़ो। माशाल्लाह। और अल्लाह ऐसे बुजुर्गों का साया हमारे ऊपर रखे ताकि हम सीखते रहें इसी तरह